दादाबा के बारे में थोड़ा सा कहेंगे। जो हमने कहा था लास्ट टाइम, दादाबा कैसे मुंबई आए थे। हमारे दीन दादा, सॉरी, जिनको हम दीन दादा कहेंगे, हमारे दादाबा के बड़े भाई, उनके फ्रेंड के साथ। उनके फ्रेंड का नाम था, हम सब जानते हैं, हमीद दादा। वो इतने इतने क्लोज थे हम लोग के फैमिली के कि हम उनको फैमिली मेम्बर ही थे वो, जैसे हम लोग के। हमारे डैड के ताया थे, और हमारे तो हमीद दादा ही बुलाएंगे उनको। वो दीन ताया के बड़े भाई थे। और तो दीन दादा ने कहा कि जाओ तुम रफ़ीक के साथ जाओ, मुंबई लेके जाओ उसको, उसका ध्यान रखो, देखो ये इतना गाने का शौक़ है इससे, तो देखो कहाँ तक जा सकता है ये आगे। तो दुआएं दी। हमारी परदादी ने भी दुआएं दी, अल्लाह रखी जिनका नाम था। हमारी परदादी ने बहुत दुआएं दी दादाबा को। वैसे ही लोग आए मुंबई। और बस फिर मुंबई में वो पहली बार वहाँ भिंडी बाज़ार में रहे। भिंडी बाज़ार में वो पहली बार रहे। वो 12x12 का चौल थी, चौल जैसा था, अभी भी है। तो हमने देखा है, जब भी हम वहाँ से गुज़रते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर। हमारे पापा ने हमारे को पहली बार दिखाया था वहाँ पर, कि दादाबा घर जहाँ था, जहाँ पर रहते थे वो, पहली बार जब मुंबई आए थे भिंडी बाज़ार में। और काफ़ी बार, जितनी बार हम गुजरते हैं हम देखते हैं, मतलब वो ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपको, मतलब कि अरे हमारे दादा यहाँ रहते थे, ऐसा हो जाता है। जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ गुजरते थे, मतलब अरे हमारे दादा यूज्ड टू स्टे हियर, हमारे दादा यहाँ पर रहते थे। एंड छोटी सी जगह थी, 12x12 की थी। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया दादाबा ने। और फिर बस तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि वही टाइम में जब इतना स्ट्रगल चल रहा था, ये सब था, लोग खाना बनाना सब कुछ एक ही घर में होता था। तो फिर वही टाइम पे हमारे जो हमीद दादा थे, वो उन्होंने हमारे डैड के जो बने बाद में बड़े ताया, उनके साथ दोस्ती हुई उनकी। दादाबा जैसे महफिलों में जाके गाना गाते थे, स्टूडियोज़ के बाहर वेट करते थे, एंड मूवीज़ के बाहर जब जाके सब वेट करते थे। दादाबा स्ट्रगल बहुत करते थे वो टाइम पे। तो वही टाइम पे उनसे हमारे डैड के बड़े ताया के साथ उनकी दोस्ती हुई। और बस दोस्ती हुई तो फिर काफ़ी घर में आना जाना, मिलजुलना, घर में बैठ के खाना पीना, साथ में घूमना फिरना, सब सब साथ में होता था। और फिर उसी दौरान हमारे हमीद दादा हमारे जो बड़े ताया थे, उनकी छोटी बहन से हमीद दादा की शादी करा दी। फैमिलीज़ ने हाँ कहा। सब अकेले थे, क्या था, लोग सब अकेले थे बेचारे घर में। खाना पीना उनका कुछ, जब भी मौका मिलता था खाना बनाते थे, तो हम पूरा दिन बाहर रहते थे। तो उन्होंने कहा कि किसी की तो ज़रूरत है घर में खाना बनाने के लिए, किसी कोई तो चाहिए घर में संभालने के लिए, होम मेकर जिसको हम लोग आज कहते हैं, वो तो चाहिए। तो हमारे हमीद दादा की शादी हमारे डैड की बड़ी खाला से करा दी गई। तो फैमिलीज़ ने हाँ कहा एंड एवरीथिंग, तो शादी हो गई। फिर बाद में वही सेम रूटीन उन लोगों का चलता था कि वो लोग पूरा दिन बाहर रहते थे बेचारे। दादा में काफ़ी स्ट्रगल करते थे, और हमीद दादा उनको बहुत सपोर्ट करते थे। तो बाहर रहते थे लोग पूरा दिन, घर पे सुबह सुबह निकलते थे, रात को शाम को लेट आते थे घर पे। तो उसी दौरान हमारे जो डैड के बड़ी खाला थे, उनको काफ़ी लोनली होता था घर में, पूरा पूरा दिन कोई बात करने को नहीं, कुछ भी नहीं। तो उन लोग वो काफ़ी बोर होते थे। तो उन्होंने कहा कि रफ़ी की शादी मेरी छोटी बहन से करा दो। नाउ एवरीवन हियर दिस आउट, ओके। तो उन्होंने कहा कि अपना रफ़ी की शादी मेरी छोटी बहन से करा दो, हमारी बड़ी खाला ने कहा। तो उन्होंने, वो सब राज़ी हो गए। फैमिलीज़ ने बातचीत की, फैमिलीज़ राज़ी हो गए। देखिए वो टाइम पे तो एकदम अरेंज मैरिज का काफ़ी, अभी काफ़ी वो टाइम पे नहीं, अभी भी है, अरेंज मैरिज इज़ अ वेरी बिग थिंग इन इंडिया, कि अरेंज मैरिज ही होती है। तो फिर बस फैमिलीज़ ने अग्री की, तो फिर शादी पक्की हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर तो दादाबा वॉज अराउंड 18-19 व्हेन ही केम डाउन टू मुंबई। हमारी दादी 13 या 14 ईयर्स के थे वो टाइम पे। वो स्कूल से आए, उन्होंने बैग वैग रखा, और उन्होंने देखा सेलिब्रेशन का माहौल है घर में, क्या चल रहा है। तो मेहंदी लग रही थी, तो उन्होंने कहा अरे मुझे भी मेहंदी लगानी है। हमारे डैड कहते हैं ऐसे कि उन्होंने कहा कि मुझे भी मेहंदी लगानी है। तो फिर हाँ, सब ने कहा हाँ हाँ तुम्हें ही मेहंदी लगानी है, आओ बैठो लगाओ मेहंदी। तो मेहंदी लगा रहे थे वो टाइम पे। फिर उन्होंने पूछा, हमारी दादी दद्दू ने हमारी, वो टाइम पे मतलब उनको इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, मगर आपने वो पूछे फिर ये शादी किसकी शादी हो रही है।
तो उनको कहा गया कि तुम्हारी शादी हो रही है। वो मेहंदी लगाते लगाते 1 मिनट वो रुक गए, वो बोले, वो एकदम शॉक हो गए, मतलब ये क्या हो गया। एंड फिर कहा, फिर उन्होंने बोला नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। एंड देन वो रोने लग गए। तो हमारी जो पर नानी थे, पर नानी, उन्होंने कहा नहीं बैठो, इधर ही बैठो, शादी तुम्हारी हो रही है और मेहंदी लगाओ तुम। और वो टाइम मतलब हम सब तो अपने बड़ों की बात सुनते हैं, वो पर नानी ने कहा तो बस एंड ऑफ स्टोरी, हो गई बात ख़त्म, करनी ही पड़ेगी। तो फिर बस फिर वैसे ही फिर हमें हमारे दादू फिर थोड़े सेटल डाउन हुए, फिर वैसे ही उनकी शादी हो गई। इट वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग, बट जैसे जैसे मतलब फैमिलीज ने अग्री की, वो स्कूल से आए, मेहंदी लगी, पूछा क्या हुआ, एंड देन बस शादी हो गई। इट इज़ सो क्रेजी। आई मीन टिल डेट आई जस्ट थिंक अबाउट कि हमारे दद्दू और हमारे दादा बाबा मिले कैसे। इट वॉज ऑलवेज अ स्टोरी टू मी एंड इट्स रियली मेस्मराइजिंग। आई फील वेरी एक्साइटेड लिसनिंग टू इट एंड शेयरिंग इट विद यू गाइस। सीरियसली हमें बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर बस फिर शादी हो गई उन लोगों की। पर हम एक चीज़ कहना चाहते हैं हमारे दादा बाबा के बारे में कि वो कितने केयरिंग थे, कितने काइंड थे। मतलब हम लोग सुनते हैं कि हम लोग सुनते हैं उनके बारे में, बट हम लोग को एग्जाम्पल्स ऐसे हम बताएंगे आपको। हमारे पापा कहते थे 12x12 का चौल जो था, काफ़ी छोटी जगह थी। चौल कैसे होते हैं, एकदम दीवार से आवाज़ें इधर उधर ट्रैवल होती है, आवाज़ ज़्यादा रहती नहीं है, काफ़ी आवाज़ जाती इधर उधर है। तो सुबह सुबह दादा अब्बा मटका लेके चल के जाते थे मरीन ड्राइव, चौपाटी, भिंडी बाज़ार से। और वहाँ बैठ के समुद्र के सी के सामने बैठ के अपने मटके में आवाज़ लगा के अपनी रियाज करते थे दादा अब्बा वो टाइम पे। जस्ट बिकॉज किसी को डिस्टर्ब ना हो, किसी को ऐसा मतलब किसी को तकलीफ ना हो, उसकी वजह से दादा अब्बा वहाँ पर चल के जाते थे। देखिए हम सच बताएं तो मरीन ड्राइव, भिंडी बाजार से मरीन ड्राइव चल के जाना तो मतलब 45 मिनट्स to 1 hour का वॉक है सिर्फ। ड्राइव तो ठीक है बट वॉक है। तो मगर फिर भी दादा अब्बा चल के जाते थे और वहाँ पर बैठ के अपने मटके में आवाज़ लगाते थे, गाना गाते थे। बट ये मतलब हमारा बोलने का है कि कितने काइंड थे दादा अब्बा, कितने कितने कंसिडरेट थे कि नहीं मुझे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। हम लोग सुनते हैं बट ये एक्चुअल एग्जाम्पल है, दादा अब्बा ने एक्चुअली ऐसा किया। हम सब कोशिश कर सकते हैं उनकी तरह एटलीस्ट काइंड बनने की। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, इट इज़ अ वेरी बिग डील। हम लोग करेंगे कोशिश और हम लोग हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह वैसे काइंड। But I'm just saying, guys, it's such a great thing. I mean, I'm not kidding. I mean, हमने ये दूसरी बार बताई है अब आप लोग को ये स्टोरी, यहाँ पर तो पहली बार बताई है उनको। फिर भी बताते बताते भी हमें एकदम ऐसा एक्साइटमेंट लग रहा है ना कि अरे बाप रे। मतलब दादा भाई की शादी के बारे में बता रहे हैं हम आपको कि आए घर से, स्कूल से आए, बैग रखी, शादी। आई मीन हु डज दैट? आई मीन वो कैसे, मतलब कैसे आपका दिमाग मतलब बोला चलो ठीक है शादी। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अभी शादी इज, मैरिज इज लाइक अ बिग थिंग, लाइक ओ माय गॉड, शादी लाइक मैरिज। बट उनको प्रिपेयर भी नहीं किया हमारी दद्दू को। बोल दिए नहीं बैग रखो, मेहंदी लगाओ एंड शादी हो रही है तुम्हारी, दैट्स इट। इट वॉज सो क्रेजी, इट वॉज सो नाइस। बट आई मीन बट देन सी कि एंड तक दद्दू वॉज देयर, दादा बाय वॉज लाइक, उनका प्यार कितना था एक दूसरे के साथ। एंड दादा अब्बा जैसे हम सबको पता है, पापा भी काफ़ी बार बताते हैं कि दादा अब्बा ने कभी आवाज़ रेज नहीं की। तो मतलब नो फाइट्स नो फाइट बिटवीन दद्दू एंड दादा अब्बा, आई एम अज्यूमिंग नाउ। they were always loving each other. That was really nice, it was really great. And yes, that's it guys. I mean, it's a small story but I mean it was like, I mean, how did they meet? I mean, they just met, you know what I'm saying? एकदम क्रेजी था, बहुत 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 मज़ा आया। मतलब हमें सुन के बहुत मज़ा आया ज़रूर। और शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने का, दुआ देने का, और जल्दी मिलेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच एवरीवन। आदाब, थैंक यू।